जय श्री कृष्ण। मैं संध्या रानी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। वैदिक सभ्यता के अनुसार 10 से 14 वर्ष तक की कुमारियों को अच्छे पति की प्राप्ति के लिए या तो शिव की या फिर देवी की पूजा करनी होती है, किंतु वृंदावन की कुमारियाँ तो पहले से ही कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट थी। वृंदावन की सारी कुमारियाँ गोपियाँ यमुना नदी में नित्य प्रातः स्नान करके देवी कात्यायनी की पूजा करती थी। कात्यायनी देवी दुर्गा का ही दूसरा नाम है। इस देवी की पूजा यमुना की बालू और मिट्टी से प्रतिमा बनाकर की जाती है। सारी कुमारी गोपिकाएं देवी दुर्गा का अर्चा विग्रह तैयार करके चंदन, लेप, माला, धूप, दीप, फल, अन्न, मंदिर जैसे भेंटे चढ़ाकर पूजा करती। पूजा के बाद वरदान मांगती और कहती, हे भगवान की परम अंतरंगा शक्ति, हे परम योग शक्ति, हे जगत की परम नियंता, हे देवी आप हम पर दयालु हों। नंद महाराज के पुत्र कृष्ण से हमारा विवाह कराने की व्यवस्था करें। यदि हमारे कर्म का केंद्र बिंदु कृष्ण हो तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भक्त किसी भी साधन को ग्रहण कर सकता है। गोपियाँ कृष्ण की सेवा करने या उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती थीं। यह गोपियों की सर्वोत्कृष्ट विशेषता थी। पूरे 1 मास तक उन्होंने देवी दुर्गा की पूजा की। वे प्रतिदिन नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए पूजा करती। ये गोपियाँ बड़े सवेरे ही यमुना के तट पर स्नान करने जाती। नदी में जब वे स्नान करती तो अपने सारे वस्त्र किनारे पर रख देती, पूर्णतः नग्न होकर जल में डुबकी लगाती। नदी के जिस भाग में वे स्नान करती वहाँ पुरुषों के आने पर कड़ा प्रतिबंध रहता है। यह प्रथा आज भी चालू है। भगवान कृष्ण इन कुमारी तरुणी गोपियों के मन की बात जानते थे, अतः उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी और कृष्ण उनकी इसी मनोकामना को पूरा करना चाह रहे थे। 1 महीना व्रत का जब पूरा हो गया तो कृष्ण अपने साथियों समेत वहां प्रकट हुए। कृष्ण का दूसरा नाम योगेश्वर भी है, अतः कृष्ण गोपियों की मनोकामना को निश्चित रूप से जान गए। वे वहां प्रकट हुए, तुरंत समस्त गोपियों के वस्त्र उठाकर पास के वृक्ष पर चढ़ गए और जब गोपियां जल से बाहर आई और अपने वस्त्र नहीं देखे तो मांग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, हमारे वस्त्र कहाँ हैं, हमारे वस्त्र कहाँ हैं। तब कृष्ण बोले, हे युवतियों, तुम एक एक करके यहाँ आओ, मुझसे प्रार्थना करके अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से कोई हंसी नहीं कर रहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। तुम लोगों ने देवी कात्यायनी की पूजा करते हुए 1 मास तक अनुष्ठान किया है। तुम सब एक साथ यहाँ मत आओ, तुम अकेले अकेले आओ। मैंने तुम सबों से एक एक करके आने के लिए कहा है, तो मेरी आज्ञा का पालन करो। जब जल के भीतर स्थित कुमारिकाओं ने कृष्ण के ऐसे परिहास भरे शब्द सुने तो एक दूसरे की ओर देख देख कर हंसने लगी। वे इस कृष्ण के निवेदन को सुनकर परम प्रसन्न हुई, क्योंकि वे उन्हें पहले से ही बहुत प्यार करती थी। वे लज्जावश एक दूसरे की ओर देखती रही, किंतु जल से बाहर न निकल सकी, क्योंकि वे नग्न थी और अधिक काल तक जल के भीतर रहने से उन्हें सर्दी भी सताने लगी, जिससे वे थरथराने लगी। फिर बोली, है नंदलाल, हमसे इस प्रकार की हंसी न करो, यह हमारे साथ घोर अन्याय है। तुम नंद महाराज के पुत्र होने के कारण अत्यंत प्रतिष्ठित हो, हमें अत्यंत प्रिय हो, किंतु इस समय हम ठंडे जल में ठिठुर रही हैं। तुम्हें हमारे साथ इस तरह का परिहास नहीं करना चाहिए। कृपा करके हमें हमारे वस्त्र तुरंत दे दो, अन्यथा हमें कष्ट होगा। गोपिकाओं की विनती सुनकर कृष्ण बोले, हे बालिकाओं, यदि तुम अपने को मेरी शाश्वत सेविकाएं मांगती हो, मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहती हो, तो एक एक करके यहाँ आओ, अपने अपने वस्त्र ग्रहण करो। यदि तुम नहीं आती और मेरे पिता से शिकायत करोगी तो भी मैं कोई परवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पिता वृद्ध हैं और मेरे विरुद्ध वे कुछ नहीं कहते। जब गोपियों ने देखा कृष्ण दृढ़ संकल्प है तो वे एक एक करके जल से निकलकर बाहर आई। अपनी पूर्ण नग्नता को छिपाने के लिए वे अपने गुप्तांगों पर अपना बायां हाथ रखे हुए थी। थरथराती हुई, कांपती हुई गोपियां बाहर आने लगी। कृष्ण उनके सरल स्वभाव पर प्रसन्न हो गए। इस प्रकार जिन कुमारी गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी से प्रार्थना की थी, वे सब प्रसन्न हो गई। कोई भी स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के समक्ष वस्त्र नहीं उतार सकती।
ये गोपिकाएं कृष्ण को पति रूप में चाहती थी। कृष्ण ने इस तरह उनकी इच्छा पूरी की। बोले, हे बालिकाओं, तुमने यमुना नदी के भीतर नग्न होकर बड़ा अपराध किया है। वरुण देव तुम लोगों से अप्रसन्न हो गए हैं। दोनों हाथ जोड़कर वरुण देव के समक्ष झुककर प्रणाम करो, जिससे वे तुम्हारे इस अपराध कार्य को क्षमा कर दें। गोपियाँ अत्यंत सरल जीवात्माएं थी। कृष्ण जो भी कहते वे उसे सत्य मान लेती। वरुण देव के कोप से मुक्त होने के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपने आराध्य कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तुरंत उनकी आज्ञा मान ली। दोनों हाथों से वरुण देव से प्रार्थना करने लगी। वे परम आज्ञाकारिणी कृष्ण की दासियां बन गई। गोपियों के इस मनोभाव का चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे भगवान कृष्ण, आप चाहे मुझे प्यार करें या पैरों के नीचे रौंद दें या मेरे समक्ष प्रकट न होकर मुझे भग्न हृदय कर दें, आपके मन जो भावे सो करें, क्योंकि आपको तो पूरी छूट है। आप मेरे स्वामी हैं, मेरा अन्य कोई आराध्य नहीं है। कृष्ण के प्रति गोपियों का मनोभाव ऐसा ही था। कृष्ण उनसे बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि वे सभी उन्हें पति रूप में चाहती थीं। कृष्ण बोले, हे शिष्ट बालिकाओं, मैं अपने प्रति तुम्हारी इच्छा से परिचित हूँ। मुझे ये भी पता है तुमने कात्यायनी की पूजा क्यों की है। मैं तुम्हारे इस कार्य की पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। हे गोपियों, मुझे पति रूप में पाने की तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि तुम सबों ने इसी इच्छा से देवी कात्यायनी की पूजा की है। मैं वचन देता हूँ, मैं तुम सबसे अगली शरद ऋतु में मिलूंगा। तुम अपने पति रूप में मेरे साथ आनंद भोग सकोगी। कृष्ण वृक्षों की छाया पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। वृंदावन के इन परम भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो, इन्होंने परोपकार में ही अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण वृक्षों के फलों, पत्तों, टहनियों का स्पर्श करते, उनके यशस्वी कार्यों की प्रशंसा करते करते यमुना तट पर विहार करते रहे। भगवान चैतन्य ने कहा है, मनुष्य को भूमि की घास से भी विनम्र और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने वृक्षों की सहिष्णुता का वर्णन किया है। जो लोग कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण तथा चैतन्य की प्रत्यक्ष गुरु परंपरा से शिक्षा ग्रहण करनी ही चाहिए। यमुना तट स्थित वृंदावन के जंगल से जाते हुए कृष्ण एक सुंदर स्थान पर बैठ गए। गायों को यमुना का स्वच्छ शीतल जल पीने दिया। बलराम, कृष्ण और ग्वालों ने भी पानी पिया। कृष्ण ने गोपियों को यमुना में स्नान करते देखने के बाद शेष का समय लड़कों के साथ बिताया। इस तरह आज की कथा गोपियों का चीरहरण यहीं विराम लेती है। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आता हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।